कुछ बातें आपको पोस्टर डिजाइन करने से पहले आप रखनी है कि जब आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं या थंबनेल बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, व्हाटएवर एल्स आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कैसे आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1, कौन सी चीज आपको कहाँ लिखनी है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, मैं हल्का सा एक बार दोबारा से व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको समझा देता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन, देखिए सपोज दैट आपको एक ये पोस्टर बनाना है, राइट, कि आपको लगभग इस साइज का एक पोस्टर बनाना है। तो इस पोस्टर की अगर मैं साइज की बात करूं तो ये साइज होता है 1:1 का, राइट। इसका मतलब क्या, ये ऐसा पोस्टर कॉम्बिनेशन होता है एज पर द साइज कि आप इसको व्हाट्सएप पे लगाएं, आप इसको फेसबुक पे लगाएं, राइट, आप इसको इंस्टाग्राम पे लगाएं या टेलीग्राम पे लगाएं या व्हाट्सएप स्टेटस, एक होता है व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो, एक होता है व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, आप इसको कहीं भी लगाएं, इसका सेम साइज होता है। और अगर आपने एक ही पोस्टर सेम साइज में बना लिया तो आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत साइज कट जाता है इधर से या इधर से, क्योंकि आप जब YouTube पे लगाओगे, अब जब आप अपने को YouTube पे लगाना है तो YouTube पे आपका इस तरीके से लगेगा, लगभग इतना लगता है, राइट। लेकिन अगर आप वहीं लिंक्डइन पे जाओगे तो लिंक्डइन पे थोड़ा लंबा लगता है लेकिन वो पतला इस तरीके से होता है, गॉट इट। फेसबुक पे जाओगे तो फेसबुक पे लगभग अप्रोक्स इतना होता है, कवर फोटो जिसको बोलते हैं। तो साइज आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है, साइज आपको ध्यान रखना है। और साइज के लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूं, उस टूल को नोट डाउन कर लो। टूल का नाम है socialsizes.io, राइट। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सर थंबनेल तो बना लेंगे, पोस्टर तो बना लेंगे, बट जब हम फेसबुक पर या अपने यूट्यूब पर हम वाटरमार्क अपलोड करते हैं या उसका बैनर जो इतना बारीक सा होता है वो बैनर कवर करते हैं तो वो साइज एडजस्ट नहीं हो पाता है, राइट। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है ये। तो आपको इस वाले टूल पे जाके socialsizes.io, इस टूल पे जाके यहां से सारी चीजों के सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, सबके यहाँ पर आपको साइज मिल जाएंगे। कैसे? अब सपोज दैट यू वांट टू गो फॉर द यूट्यूब, कि आप यूट्यूब के लिए सारे साइजेस ढूंढना चाहते हैं, आपको कम्युनिटी टैब में कोई पोस्टर लगाना है, प्रोफाइल फोटो लगानी है, कवर फोटो बैनर लगाना है या थंबनेल बनाना है, तो आप सीधा यूट्यूब पर क्लिक करो। जैसे ही आप सीधा यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, सीधा आपकी विंडो नीचे स्क्रॉल होगी और विंडो नीचे स्क्रॉल होते ही ये आपको कुछ साइज के बारे में बताएगा। ये देखिए, अब ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको कह रहा है कि सर अगर आप प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर का साइज 800x800, वही 1:1 का फॉर्मेट होना चाहिए, बट ध्यान रखना है वो 4 MB से कम की होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 4 MB से कम की वो फोटो होनी चाहिए और आप उसको PNG फॉर्मेट में ही डाउनलोड करेंगे। PNG या JPG भी चलेगा, यहाँ JPG नहीं लिखा है बट JPEG भी चलेगा, किसी और फॉर्मेट में वो नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें अगले एक और स्टेप की, तो जैसे ही आप YouTube का कवर फोटो बनाना पसंद करेंगे कि सर हमें तो कवर फोटो के बारे में बता दो, तो कवर फोटो का साइज कितना है? 1048 into 1152, 1152। और सबसे अच्छी बात ये 6 MB तक का हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जो इसका साइज होता है ना उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 MB का बनाया फिर भी अपलोड नहीं हो रहा, या हमने 7 MB का बनाया है। तो 6 MB तक का वो पोस्टर होना चाहिए, ठीक है जी। अब वो चाहे JPG हो, PNG हो, JPEG हो, कुछ भी हो फॉर्मेट चलेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कवर फोटो ऑफ यूट्यूब। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी जब हम इनको लाइव बनाना सीखेंगे तो उससे पहले आपको साइज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम एक स्टेप और अगर आगे बढ़े हल्का सा, तो नीचे आप देखेंगे वीडियो थंबनेल आ रहा है, ठीक है जी। वीडियो का थंबनेल का साइज क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो का थंबनेल होता है लगभग लगभग इतना,
अप्रोक्स इतना होता है, इस तरह से जो मैंने अभी आपको कुछ थंबनेल दिखाए, तो उसका साइज आपको यहां से बता रहे हैं कि साइज होता है लगभग इतना 1280 इंटू 720, राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये जानकारी फर्स्ट टाइम पता चली है कि इस तरीके का भी कोई टूल है जहां से हम सारी चीजें, पूरा प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म है सबका एक साथ इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है जिनको फर्स्ट टाइम पता चली है? देखिए, नाजिया जी को फर्स्ट टाइम पता चला है, सर को फर्स्ट टाइम पता चला है, मुनीष जी को, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? पंकज जी को फर्स्ट टाइम। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्टिव रहना, एंगेज रहना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए, सभी लोग कह रहे हैं मी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट, राइट, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसको बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्रेनर्स अपने पेड कोर्स में बताते हैं। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पेड कोर्स में से ही पता चला था, हमने किसी ट्रेनर का पेड कोर्स लिया था, वहां से इस टूल के बारे में पता चला। लेकिन हम कभी कभी बहुत सारी अच्छी चीजें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्व कर देते हैं, क्योंकि हम वो चीज सिखाते हैं प्रैक्टिकल वे में जो मार्केट में बहुत कम लोग सिखाते हैं, और जिस चीज के लिए हम जाने भी जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे सीख के गए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब आप, ये मैंने यूट्यूब की बात करी, अब अगर सपोज दैट आप चाहते हैं फेसबुक से या इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी बनाना, तो आप जो चीज पे क्लिक करोगे, सपोज दैट आपने किया फेसबुक पर क्लिक, अब देखो सीधा फेसबुक पर आ गए, नीचे स्क्रॉल करा, नीचे विंडो ओपन हो गई। अब इस पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं वैसे तो, लेकिन अब नीचे आ जाओ, ये देखिए कोई भी ऐसा सॉरी, कोई भी ऐसा पोस्टर जो आप न्यूज फीड में अपलोड करते हैं, राइट। अब न्यूज फीड में आपको पता है कि न्यूज फीड में आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, व्हाट इट। तो दोनों का साइज सेम है, राइट, 1200 इंटू 1200, बट बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा लोग गड़बड़ कर देते हैं पिक्सल में। फेसबुक पे 90% लोग पिक्सल में गड़बड़ करते हैं। पिक्सल होता है कि फोटो की या वीडियो की क्वालिटी क्या है, वो पिक्सल बताता है, राइट। तो पिक्सल को आपको खास ध्यान रखना, जब आप कोई फ्रेम डिजाइन कर लेंगे, कोई वीडियो बना लेंगे, उस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लेना कि वो कितने पिक्सल का है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। ठीक है जी। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर हम फेसबुक, वैसे आप फेसबुक को कुछ भी देखोगे ना, फेसबुक पे ऑलमोस्ट सारे साइज लगभग सेम से हैं, राइट। देखो, अब स्टोरीज डाल रहे हो आप फेसबुक के ऊपर, तो अब चाहे स्टोरीज आप इमेज फॉर्मेट में डालो या वीडियो फॉर्मेट में डालो, सेम साइज है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मैं डिफरेंट कलर दिखा देता हूं आपको, ये देखो, इमेज हो या वीडियो सेम साइज है। सेम ऐसे न्यूज फीड में 1200 इंटू 1200 था, राइट। तो इमेज वीडियो दोनों का सेम साइज है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। अगर किसी की कुछ क्वेरीज हो तो चैट बॉक्स में एंड टू एंड डालते रहना। अब ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फेसबुक के प्रोफाइल फोटो की, राइट। जो मैंने आपको बताया था प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल फोटो कौन सा होता है? जो छोटा सा आप सर्कल में लगाते हैं ना, तो उसका साइज कितना, 720 इंटू 720। लेकिन फिर वही बात, पिक्सल का आपको ध्यान रखना, मिनिमम 180 पिक्सल होना चाहिए एक साइड से, हाइट और वेट के हिसाब से 180 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका वो सेट बैठेगा उसकी क्वालिटी के हिसाब से। फेसबुक पे ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। सेम ऐसे ही कवर फोटो है। तो अगर हम बात करें socialsciences.io, एक ऐसा टूल है साथियों, जहां से आप किसी भी पूरे सोशल मीडिया से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी के भी साइज आप पता कर सकते हैं। कितने लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, जल्दी से मुझे ये बताएं पहले। socialsciences.io लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक टूल और बताऊंगा मैं आपको अभी, कैनवा के अलावा, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं अपने कैनवा ट्यूटोरियल, तो हम चर्चा करेंगे अगले आधा घंटे तक अपने कैनवा ट्यूटोरियल पे, जिसमें आपको बहुत सारी लाइव चीजें हम बताने वाले हैं, लाइव सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको पहले ये ध्यान रखना है, बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है।
जैसा कि मैंने बताया ना कि आपको कोई अगर एक पोस्टर डिजाइन करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर अपनी फोटो लगानी है तो क्रॉपिंग के बाद आपकी फोटो आपके पास होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको टेक्स्ट क्या लिखना है, वो टेक्स्ट आपके पास किसी भी पेपर पे या नोट पैड पे आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई लिंक जोड़ना है, कोई नंबर जोड़ना है, जैसे आज बहुत सारे लोगों के पास हमारा कैनवा का एक डिजाइनिंग पोस्टर आया होगा, हमने उसी पे मीटिंग आईडी और पासपोर्ट भी हमने उसी पे लिखा हुआ था, अगर किसी को यहाँ मिला होगा तो, राइट। और साथ में हमने छोटा सा टेक्स्ट मैसेज भी बनाया हुआ था, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स करके। तो वो पोस्टर भी इसी तरीके के पोस्टर डिजाइन होते हैं कैनवा से, ठीक है साथियों। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कैनवा पे जाके आप जैसे ही canva.com को लॉगिन करेंगे आप अपनी वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएटेड डिजाइन का, राइट। क्रिएटेड डिजाइन का जब ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाता है तो आपको इस पे क्लिक करना होता है। अब जैसे ही आप क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करेंगे, राइट, तो आपसे ये विंडो ओपन होगी। अभी आपसे पूछेगा कि आपको क्या डिजाइन करना है, राइट। आपको क्या चीज डिजाइन करनी है, बैनर बनाना, जो मैंने पहले बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपको डिजाइन क्या करना है। अब सपोज दैट आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो हमने यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप देखेंगे एक नई विंडो इमीडिएट आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है जी। इट इज जस्ट ओपनिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये ओपनिंग हो रही है अभी। चलो देखिए, अब जैसे ही कैनवा हमारे पास ओपन हो जाएगा डिजाइनिंग करने के लिए, तो आपको अब सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है कि ये कैनवा का एक डैशबोर्ड है, ठीक है जी। इसमें कुछ फीचर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, कुछ नीचे की तरफ मिलेंगे, बट जो भी फीचर्स को आप क्लिक करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, पहले आप डैशबोर्ड को समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। देखो, अब अपने को क्या करना है कि जैसे ही आप कोई भी चीज चूज करेंगे तो आपको इस साइड में ये पूरा टूल दिखाई देगा, राइट। ये पूरा डैशबोर्ड है, जहां से आपको इसमें क्या करना है, आपको कोई एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, टेम्पलेट सिलेक्ट करने हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपको एलिमेंट चाहिए, गॉट इट, तो आप एलिमेंट पे गए, यहां से एलिमेंट को पिक करेंगे। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जैसे सब्सक्राइब बटन लगा दिया, लाइक का बटन लगा दिया, डिजाइनिंग लगा दी, कोई एरो बना दिया, कोई ट्राइंगल बना दिया, कुछ ओवल बना दिया, राइट, कुछ डिजाइन कर दिया, वो सारी चीजें एलिमेंट होती है, गॉट इट। जैसे मान के चलिए मैंने ये ले लिया, अब देखो मेरे को कुछ डिजाइनिंग करनी है और मैंने ये एलिमेंट उठा लिया, अब ये एलिमेंट यहां पर आ गया, राइट। ये देखिए, अब इस एलिमेंट पे मेरे को डिजाइनिंग करनी है, मान के चलिए, तो इसको आप सारी चीजों को यहाँ से रोटेट कर सकते हो, साइज में छोटा बड़ा कर सकते हो, राइट। इस तरह से इसको घुमा फिरा सकते हो, किस पोजीशन में आपको रखना है, सारी चीजें इसमें दी हुई होती हैं कि आपको कौन सी चीज कहाँ सेट करनी है, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी चीज आप पिक करेंगे, राइट, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे ही आप इस साइड से मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, जैसे ही आप इस साइड से कोई भी चीज पिक करेंगे, यहां से कोई भी चीज पिक करेंगे, उसी से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ ऊपर ओपन हो जाएंगे। समझ में आ रही है कैसे, सुनो ध्यान से। आपको ये पता है कि सर ये एलिमेंट तो मैंने ले लिया, लेकिन ये जो एलिमेंट का जो ये जो वाला कलर है ना, ये मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले शेप में जाएंगे, शेप में जाके कलर पे जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ से कलर चूज करेंगे तो आपके सामने कलर खुल जाएंगे यहाँ पर, और आप यहाँ से कलर, सपोज दैट आपने ये वाला कलर ले लिया, तो ये देखो, ये जो आपने एलिमेंट लिया था उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैनवा पे आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी,
जितनी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी करेंगे, उतनी ज्यादा नए फंक्शंस, नए फीचर्स आपको पता चलेंगे। ठीक है जी। तो यहां से आप मल्टी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, आप इसका कलर दूसरा चेंज कर दीजिए। कोई भी कलर, यहाँ सारे कलर आप राइट साइड में देखिए, अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, तो वहां पर आपको सारे कलर दिख रहे होंगे। ठीक है जी। उसके अलावा आप इस कलर को इस तरह से बॉन्डिंग करके आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है। डॉटेड लाइन में देना है, कौन से एंगल से देना है, क्या करना है, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। राइट, ये देखिए, मान के चलो आपने पहले कलर चूज किया और उसका बॉर्डर आपने ये दे दिया, लेकिन आप चाहते हो कि जो बॉर्डर है ना ये थोड़ा कलर चेंज वेंज हो जाए, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ये देखो, क्रिएटिविटी ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या करा है आपने, इसको एक तरह से ऐसा बना दिया कि फैला दिया है। राइट, एलिमेंट नॉट शोविंग। सर मोबाइल में अटेंड कर रहे हैं या लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हैं, ये बताइए पहले। ये देखिए, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप। ठीक है जी। एलिमेंट को आपको जस्ट पिक करना है। अब हम अगर कोई दूसरा एलिमेंट लें, सपोज दैट हम वापस से एलिमेंट पे गए, लैपटॉप पे कर रहे हैं। सर अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो जैसे आप canva.com ओपन करेंगे, कैनवा डॉट ओपन करते ही क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करके पहले ये विंडो ओपन करो जो मैंने अभी बताई, इसलिए पलक झपकती चीजें गायब हो जाती हैं, यहाँ ध्यान रखो। ठीक है जी। और जैसे आप क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करोगे, क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे सारे लेफ्ट साइड में। अब आपको एलिमेंट कुछ और चाहिए, सपोज दैट आपने एलिमेंट लिया, यहां से सर्कल ले लिया। ठीक है जी। ये देखिए, यहां से हमने ये सर्कल ले लिया। अब आप क्या चाहते हो कि ये सर्कल उठ के इधर आ जाए, तो आप इसको जहां उठाएंगे वहां जाएगा, और आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो, हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब कलर चेंज करने के बाद आप इसको और डिजाइनिंग करके इस पे बॉर्डर डाल सकते हो। ये देखो, अपने हिसाब से बॉर्डर डाल सकते हो। राइट है, इसको आप कितना भी रोटेट कर सकते हो, इसमें और क्रिएटिविटी करके इस तरह से डिजाइनिंग डाल सकते हो। तो ये क्या है, ये एलिमेंट का खेल है सारा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ चीजें करके दिखाऊंगा मैं। पहले पूरा डैशबोर्ड समझ लो जो जरूरी है। ठीक है जी। चलिए अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया एलिमेंट्स। अब हम इसके एक और स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं अपलोड। राइट, अब आप लेफ्ट साइड में दूसरा ऑप्शन देखेंगे अपलोड का। अपलोड मतलब कि आपको अगर अपने पास से कोई फोटो अपलोड करनी है, कोई इमेज अपलोड करनी है, राइट, कोई टेक्सचर अपलोड करना है, कोई एलिमेंट अपने पास से लगाना है कैनवा से ना लेकर, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे अपलोड पे जाके उस एलिमेंट को, आप इमेज अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, क्या अपलोड आप कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करनी है, तो मैं अपलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा। राइट, और अपने डेस्कटॉप से या अपने लैपटॉप से कहीं से भी कुछ भी चीजें मैं पिक कर लूंगा। राइट, देखिए जैसे सपोज दैट हमें कहीं पर कोई बैनर या कोई डिजाइनिंग लगानी है, कोई लोगो लगाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक कंपनी का ये लोगो उठा लिया और पिक कर लिया, और अब क्या होगा, ये हमारे कैनवा पर अपलोड हो जाएगा। राइट, आप ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, अभी हमारे लैपटॉप से हमारे कैनवा पर आ गया है। ठीक है, 100% सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज दैट मैं ये ये जो आप डिजाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये चारों तरफ मैं ये टेम्पलेट बना रहा हूँ, और सपोज दैट मेरे को अब ये लोगो, जो हमने लोगो लिया, ये उठाना है, क्योंकि हमें ये लोगो लगाना है अपनी टेम्पलेट के ऊपर। तो हमने क्या करा, हमने इसको लिया, उठाया यहाँ से, और थोड़ा सा एडजस्ट करा, जैसे भी हमने, जितना भी हमने करना है, और इसको उठा के हमने कहाँ सेट करना है, जहां भी हमें सेट करना है हमने वहां सेट कर देना है। ठीक है जी। इस तरह से हम इसको जहां पर भी चाहेंगे वहां पर हम इसको सेट कर सकते हैं, एज पर योर क्राइटेरिया, एज पर योर पोस्टर के आप जो पोस्टर बना रहे हैं। ठीक, आपने जैसे हमारे बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे, उस पोस्टर्स में हमने क्या किया होता है, हमने अपना लोगो
कॉर्नर में कहीं ना कहीं लगा रखा है, राइट। ये देखिए मैं दिखा देता हूं दोबारा से, जस्ट मैं डायरेक्ट वही पोस्टर खोल देता हूं आपके सामने। ये देखो, इस पोस्टर में आप ध्यान से देखो, इस पोस्टर में हमने क्या किया हुआ है, हमने अपना खुद का लोगो यहाँ कॉर्नर में चिपकाया हुआ है। ये देखो लगा है ना। तो ये पहले हमने कैनवा पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और फिर यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। हमने ये अपनी फोटो, ये जो मेरी फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो मैंने क्लिक कराई, क्लिक करा के इसका बैकग्राउंड रिमूव कराया और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमने सेट कर दिया। ये भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट उठाया, ये इसको इस एलिमेंट को रेड करा और इस एलिमेंट को जैसे ही हमने चारों तरफ से रेड करा, रेड करने के बाद हमने इस पे टेक्स्ट लिखा व्हाइट कलर में, क्योंकि ये एलिमेंट हमने पिक किया था, राइट। और इसको फिर इस साइज को स्मॉल से बड़ा कर दिया। तो इसी तरह से वो जो हमने अपलोड सेक्शन में वहां पर पोस्ट डाली है, वो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। यहां से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, डायरेक्ट इंटरनेट से भी, जैसे आपको सही लगे। अब उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट, आपको कुछ टाइपिंग भी करनी है। अब टेक्स्ट का आ जाता है, तो टेक्स्ट में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो, बस सर पे आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल है, जो आपका डिवाइस है बेसिकली, वो हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता हो, राइट। तो ये देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर से जैसे ही आप इस साइड से जैसे ही आप कुछ भी पिक करोगे, यहां से आप कुछ भी पिक करोगे वो यहां पर आ जाएगा नजर, राइट है, मैंने ये कहा था अभी। तो अब आपको क्या करना है, सपोज दैट आपको यहां से टेक्स्ट चूज किया, टेक्स्ट में आपने बड़ी हेडिंग लिखी, राइट, बड़ी हेडिंग लिखी आपने, और आपको यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ लिखना है। तो मान के चलिए आपने लिखा हमने ये लिखा इंश्योरेंस अपडेट आईआरडीए, आईआरडीए के द्वारा कुछ नया अपडेट आया है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया। अब आप देखो, जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखा यहाँ पर, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे टूल्स ऊपर आ गए, राइट। अब यहाँ पर आप अपने इसमें थोड़ा सा कुछ भी फेर बदल कर सकते हो। क्या फेर बदल करना है, आप ये चाहते हो कि सर ये जो जिस तरीके से ये लिखा है ना, ये थोड़ा और बड़ा हो, तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस साइड से घुमा फिरा के, देख रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आप चाहते हो कि सर इसका जो लिखने का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज चाहिए हमें, तो जैसे ही आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, जैसे ही आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको इस साइड में सारे टेक्स्ट दिखाई देंगे। पैटर्न, बेसिकली दीज आर द फॉन्ट स्टाइल्स और पैटर्न्स ऑफ फॉर द कैनवा डिजाइनिंग, राइट। तो देन वी क्लिक ओवर हियर कि जो भी आपको चूज करना है, सपोज दैट आपको ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपने ये वाला पिक कर लिया। अब जैसे आपने ये वाला पिक करा, अब जो हमने लिखा हुआ है इंश्योरेंस अपडेट्स आई, देखो वो कैसा हो गया है, अब वो डिफरेंट हो गया है, राइट। अब आप चाहते हो सर थोड़ा सा तिरछा हो जाए, थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तो देन वी यूज इटैलिक ऑप्शन। ठीक है जी, अब जैसे हम इटैलिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखिए हमारा जो लिखा हुआ है ना, वो हल्का सा तिरछा हो गया, देख रहे हैं आप। इसको मैं दोबारा से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये देखो हो गया ना। अभी देखो, अभी ये सीधा हुआ, नजर पड़ते ही बहुत माइनर सा चेंज होगा, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। तो हमने हल्का सा इसको रोटेट किया और फिर किया, तो ये देखो ठीक है जी। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अभी आप ध्यान से देखो, इसका टेक्स्ट का कलर क्या लिखा है, टेक्स्ट का कलर लिखा है ब्लैक, और आप चाहते हो इसको चेंज करना, तो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन पे जाओ और यहाँ से कलर उठाओ, सपोज दैट आपको रेड करना है तो रेड हो गया। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर हमें ये कलर
जो कुछ लिखना है, कुछ किसी एलिमेंट के अंदर लिखना है या किसी एलिमेंट के ऊपर लिखना है, तो आप क्या करो, वापस से यहाँ से अगर कोई एलिमेंट ले लो, आप सपोज दैट आपने ये एलिमेंट पे क्लिक किया और एलिमेंट आपने ये पिक किया, राइट। जैसे ही आप ये एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है। ये आ गया, ठीक है जी। इसको उठा के इधर ले आओ, पहले वाला डिलीट कर देते हैं। आप इस टेक्स्ट के ऊपर IRDA लिखना चाहते हो, तो आपने इसको गए यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपने लिखा IRDA और उठा के क्या करा, आप उठा के इसके अंदर लिया। तो हम क्या लिया है, हल्का सा हम इसके ऊपर लिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी है बस, कि फॉन्ट बाहर तो नहीं जा रहा है, एलिमेंट में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, राइट। अब आपको लगेगा सर ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, कलर चेंज करना है, तो कलर पे जाओ। हमें कलर किसका चेंज करना है, हमें एलिमेंट का कलर चेंज करना है। तो हमने क्या करा, सपोज दैट ये रेड ले ब्लैक ले लिया, और अब हमें करना है टेक्स्ट का कलर चेंज। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट के कलर पे गए और टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तो ये देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया, उस एलिमेंट के अंदर IRDA लिखा हुआ आ गया। तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या समझ, इतना जितना पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इतना समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से एक नई चीज सिखाता हूं, राइट। और वो नई चीज क्या है कि आपको कोई भी डिजाइनिंग कैसे बनानी है। तो हम यहां से ये सब चीजें हटा देते हैं, हम कोई एक टेम्पलेट चूज कर लेते हैं, कोई एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, उसका बदलाव चेंज कर लेते हैं और सारी चीजें उस पर हम करके देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब अगले 10 से 15 मिनट सभी को यहीं पे ध्यान देना है। हमें क्या करना है, सपोज दैट हमें कोई टेम्पलेट बनाना है, तो हम टेम्पलेट चूज करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं एक बार, कुछ अगर इनके उसमें होगा तो। ये देखिए, अभी क्या किया हमने, सपोज दैट हमने एक ये टेम्पलेट उठा लिया, राइट। हाँ जी, पोस्टर बना रहे हैं सर, ये देखो ध्यान से। अभी क्या है, हमने सपोज दैट एक ये रेडीमेड कैनवा से रेडीमेड टेम्पलेट पिक कर लिया, ठीक है जी, रेडीमेड है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ बना हुआ है। हमें क्या करना है, हमें अपने हिसाब से इसमें चेंज करना है। अब हम क्या चेंज करना है, हम ये चाहते हैं कि पहले इस पे कहीं ना कहीं हमारा लोगो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा लोगो हमें पता है अपलोड सेक्शन में है, राइट। तो हम अपने अपलोड सेक्शन में से अपना लोगो उठाएंगे, हमारा लोगो ये रहा, ठीक है जी, हमने अपना लोगो पिक कर लिया। अब इस लोगो को हमें कहाँ सेट करना है, अरे भैया तुम नहीं रहा, हमें ये लोगो सेट करना है इधर कॉर्नर में। तो हमने क्या किया, ये कॉर्नर उठाया और ये देखिए, यहाँ पर हमने अपना लोगो इस टेम्पलेट पे सेट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो पोस्टर बनाना है, आई वांट टू क्रिएट अ वन डिजाइन फॉर द थंबनेल फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए मुझे बनाना है, तो रियल एस्टेट के लिए उसमें घर ऑलरेडी लगा हुआ है, डिजाइनिंग ऑलरेडी लगी हुई है, बट थोड़ी सी हमें अपनी प्रमोशंस की चीजें ऐड करनी है, तो हमने अपना लोगो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सपोज दैट यहाँ लिखा है रियल एस्टेट इन न्यू रियलिटी विद, किसी का नाम लिख रहा है, राइट। तो हमें अपना लिखना है, तो वापस से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे, बाकी का हम डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। ये देखिए, ये आ गया, लाइव टॉक रियल एस्टेट इन न्यू रियलिटी। अब हमें इसके अंदर सपोज दैट हमें अपना पोस्टर भी लगाना है, हम चाहते हैं हमारा फोटो भी लगे, हालांकि छोटा सा लगे। तो यहां से मैं जो ऑलरेडी अपलोड है उसमें से कुछ पोस्टर्स पिक कर लेता हूं। कुछ पोस्टर्स अगर यहाँ हमें मिल जाते हैं तो,
एक बार देख लेते हैं अगर कोई अच्छा सा पोस्टर अगर यहाँ पर अभी जस्ट मिलने ही वाला है, कुछ आ जाए तो शायद। बहुत कई बार ऐसा होता है बहुत सारे काम के पोस्टर्स होते हैं नीचे चले जाते हैं, तो पहले बहुत पुराने अपलोड करके छोड़े हुए हैं। राइट, तो अभी हम अपना पोस्टर ढूंढ रहे हैं कोई लगाने के लिए, कुछ अच्छा पोस्टर मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए तो चलिए ये फोटो मिल गया। हम ये फोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये फोटो मिल गया, हम ये फोटो यहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि सर इसका जो फेस है ना पोस्टर का वो इस साइड है, समझो इस ध्यान से, किस साइड है, इस साइड है, और इस साइड तो कुछ मतलब ही नहीं है, हम चाहते हैं इसका इसको घूम जाए। तो हम इसको फोटो को सिलेक्ट करेंगे, और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद हम फ्लिप पे क्लिक करेंगे और इसको घुमा देंगे। ये देखिए, केवल और केवल पलक झपकते ये घूम गया, और अब हम इसको कहीं ना कहीं कॉर्नर में सेट कर देंगे। हल्का सा इसको साइज में बड़ा करना चाहो बड़ा कर लो, चॉइस है। राइट, हल्का सा और थोड़ा एडजस्ट करना है। अभी ये देखो घर के हिसाब से एडजस्ट हो गया ना। राइट, अब क्या है, ये क्या हुआ, ये पोस्टर आपका 2 से 3 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके का, अगर कोई रेडीमेड पोस्टर आपका है तो। आपको इसमें कुछ और बदलाव करने हैं, कुछ और चेंजेस करने हैं, जो आप चेंजेस करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप ये चाहते हो कि मित्तल सर हमारा ये पोस्टर एक बार मैंने बना लिया, ये पोस्टर कोई और जिंदगी में यूज ना करे, मैं इस पे वाटर मार्क डालना चाहता हूँ। राइट, तो अब आपको वाटर मार्क डालना सिखाते हैं। तो कैनवा पर आपको वाटर मार्क कैसे डालना है ताकि आपका कोई पोस्टर कोई और यूज ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर मार्क में आपको डालना क्या है। कोई फोटो डालनी है, कोई टेक्स्ट डालना है, कुछ इमेज डालनी, क्या आपको वाटर मार्क में डालना है। मैं चाहता हूं कि वाटर मार्क में मेरी ही फोटो पड़ी रहे। राइट, तो मैंने अपनी फोटो को सिलेक्ट किया, और सपोज दैट हल्का सा वाटर मार्क हमें कहाँ सेट करना है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इधर ही सेट करना है। तो यहाँ से हमने उठाया, इसको साइज में थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर लिया। ठीक है जी, इसका फेस वेस आप किधर भी घुमा सकते हो, वाटर अगर आपको वाटर मार्क लगाना है तो वाटर मार्क आप किधर भी लगा सकते हो। हमने रोटेट कर दिया इसको। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी पे जाना है, और ट्रांसपेरेंसी बहुत माइनस कर देनी है। राइट, ये देखो बहुत ध्यान से देखो स्क्रीन पे, हमने क्या करा, ट्रांसपेरेंसी को बहुत हल्का सा माइनस कर दिया। अब ये देखो, अब आपको इस पोस्टर पे कहीं पे एक बैकग्राउंड में विवेक मित्तल की पोस्ट दिख रही है, एक कहीं ना बैकग्राउंड में हल्की सी झलकी दिख रही है। राइट है जी, तो ये क्या करा हमने, सेम इसी पिक्चर की कंट्रास्ट बना दिया। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया से एडजस्ट करना चाहो तो इधर को कर लो ताकि और अच्छा सा लगे, ये देखो ऐसा। लेकिन अब ये हो क्या गया, ये बैकग्राउंड में पीछे पहुंच गया। अब कोई सोचेगा अगर किसी को ये पोस्टर अपने बिजनेस के लिए यूज करना होगा, वो बंदा क्या करेगा, तुम्हारी फोटो हटा के अपनी फोटो लगा देगा, वीएम हटा के अपना लोगो लगा देगा। ये बैकग्राउंड कैसे चेंज करेगा बंदा, कोई नहीं चेंज कर सकता। एक बार कैनवा पे अगर टेम्पलेट लग के ये बन गया तो कोई नहीं बदल सकता। आप तो इस तरह से आप अपने थंबनेल पे भी वाटर मार्क लगा सकते हो। क्लियर हो गया जी ये सारी चीज आपको। अब आपको क्या करना है, सपोज दैट आप चाहते हो सर हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी बताइए, हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं। तो वाटर मार्क आपने क्या लगाया, सपोज दैट आपने अपना ही नाम वाटर मार्क में लगाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हल्का सा साइज में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये कहाँ लगाना है, हल्का सा इस झोपड़ी के पीछे से लगाना है कंट्रास्ट में। ठीक है जी, और अब हम इसकी वापस से इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसकी हम ट्रांसपेरेंसी को घटाते हैं। ठीक है जी, जैसे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी घटाएंगे तो अब ये देखो बहुत लाइट लाइट सा इस पोस्टर के बैकग्राउंड में हमारा नाम पहुंच गया, जो आसानी से नहीं दिख रहा होगा। राइट, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि किस तरह से आपको कैनवा पर पूरी ये डिजाइनिंग अपनी करनी है। हमने ट्रांसपेरेंसी लगा दी, वाटरमार्क सेट कर दिया, सारी चीजें हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया।